ये कहानी है राघव की, जो बहुत ही मनमौजी लड़का था और उसे हर वक्त घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद था। एक बार की बात है, राघव अपने दोस्तों के साथ क्रूज के सफर में जाता है। अरे देख देख, क्या सुहाना नजारा है। कितना मजा आ रहा है ना इस मौसम में। लेकिन फिर अचानक मौसम खराब होने लगता है। जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। ओ, ये क्या हो रहा है? अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या होगा हमारा, हे भगवान। जहाज हवा की वजह से समुंदर में डूब जाता है और सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हे भगवान। लेकिन राघव उस तूफान से बच जाता है और तैरते हुए एक खाली टापू पर पहुंचता है। हे भगवान, तुमने मेरी जान क्यों बचाई। राघव को चारों तरफ कोई नहीं दिखता। अब वह भूख प्यास से परेशान होने लगता है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं यहाँ कैसे रहूँगा। मुझे इस हालत में क्यों छोड़ दिया भगवान आपने। धीरे धीरे राघव कुछ फल और मछलियों से अपना गुजारा करने लगता है। उसके पास खाने को ना पर्याप्त खाना था, ना पहनने के लिए कपड़े और ना ही घर था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब वो समझ चुका था कि उसे ऐसे ही जीना है। शायद कोई मदद के लिए आ जाए एक दिन। कोई है, सुन रहे हो ना तुम? प्लीज मुझे बचाने आ जाओ। कुछ और दिन भी ऐसे ही बीत जाते हैं। राघव अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। हाँ, ये सही है। कम से कम ठीक से आज सो तो पाऊंगा मैं। एक दिन राघव अपनी झोपड़ी में खाना बनाने लगता है और कुछ काम से वो बाहर चला जाता है और अचानक उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है। राघव जैसे ही लौटता है, उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी झोपड़ी जल जाती है। यह देखकर राघव बहुत निराश और दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम क्यों मुझे इतना कष्ट दे रहे हो? मुझसे क्या अपराध हुआ है? क्या तुमसे मेरी थोड़ी सी भी खुशी देखी नहीं जाती? अब मैं क्या करूँगा? इस घटना के बाद राघव बहुत उदास हो जाता है। तभी अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई देती है। ये क्या मैंने कुछ सुना? और जैसे ही राघव अपना सर उठाता है, सामने से एक नाव को आते हुए देखता है। वह तो जैसे खुशी से झूम उठता है। देखो, तुम आ गए मेरे दोस्त, तुम आ गए मुझे बचाने, तुम आ गए। हाँ मेरे दोस्त, मैं आ चुका हूँ। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। राघव को मदद मिलने के बाद नाविक उसे लेकर उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। घर लौटते वक्त वो नाविक से पूछता है, दोस्त, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें मेरा पता किसने बताया? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ? वो मैं इस तरफ मछली पकड़ते हुए आ गया था। आसमान में देखा कहीं बहुत तेज धुआं उठ रहा था। फिर मैं तुरंत समझ गया कि किसी को शायद मेरी जरूरत है और फिर धुएं का पीछा करते करते मैं यहाँ पहुँच गया, इस टापू पे। नाविक की पूरी बात को सुनने के बाद राघव को तुरंत समझ आ जाता है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। राघव के जीवन की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि आशा से ही सभी संभावनाएं आरंभ होती हैं, क्योंकि जिसके पास आशा है, सफलता उसी के साथ है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आशा करती हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।